हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, मान लिया कि पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2x माइनस 14 एंड दैट इज लेस देन -3। ओके, एंड यू हैव टू फाइंड x सच दैट पहला क्वेश्चन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, दूसरा क्वेश्चन x बिलोंग्स टू इंटीजर, और इंटीजर को किससे भी लिखते हैं जेड से भी लिखते हैं, ठीक ना। तीसरा x बिलोंग्स टू कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर। आई होप कि ये पता होगा, आप लोगों ने सेट में पढ़ा होगा। ठीक, तो देखते हैं वन बाय वन करके। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2x माइनस 14 एंड दैट इज लेस देन -3। मैंने क्या करा 14 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 2x लेस देन -3 प्लस 14। ओके, 2x कितना बचेगा यहाँ पे 11 बच जाएगा, ठीक ना। फिर मैंने क्या करा 2 से डिवाइड कर दिया, तो x इजिकल टू 11/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x लेस देन 5.5। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे दिखाऊंगा, उसको भी मैं दिखा सकता हूँ। लाइक ये नंबर लाइन है, ठीक, इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी कहीं है बहुत दूर, ठीक ना। तो यहाँ पे कहीं बीच में 0 होगा। ये क्या है 5.5 से छोटा होना चाहिए। 5.5 कहाँ पे होगा 11/2 या 5.5 यहाँ पे होगा, ठीक। अब इससे छोटा होना चाहिए x का वैल्यू, मतलब लेफ्ट तरफ आएंगे। जब भी छोटा होगा हम हमेशा किस तरफ आएंगे, लेफ्ट साइड आएंगे। यदि बड़ा होगा तो राइट साइड जाएंगे, ठीक ना। 11/2 क्या इंक्लूडेड है, क्या यहाँ पे इक्वलिटी है, नहीं। तो यहाँ पे हम कौन सा सर्कल बनाएंगे, ओपन सर्किल, और ये इधर की तरफ आ जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया नंबर लाइन पे दिखा दिया, ठीक ना। अब पहले यहाँ पे आते हैं। पहला क्या है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, जितने भी नंबर है सब रियल नंबर ही हैं, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। तो क्या हो जाएगा 11/2 से छोटा कितना हो सकता है माइनस से इन्फिनिटी तक। ओके, तो ये वाला ब्रैकेट मैंने डाला, और इन्फिनिटी पे हमेशा ये वाला ब्रैकेट ही डालते हैं, सभी को पता है, ठीक ना। ये हो गया पहला क्वेश्चन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है x बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, इन आई और जेड सेम होता है, ठीक ना। कोई बुक आई लिखता है, कोई बुक जेड लिखता है, ठीक ना। ये किसको बोलते हैं हम, इंटीजर को बोलते हैं, ठीक। दूसरा क्या पूछा है कि जब x इंटीजर हो तो इंटीजर में क्या क्या हो सकता है, 5.5 से छोटे कितने इंटीजर हो सकते हैं। 5.5 से छोटा इंटीजर 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, ऐसे ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक। ओके, और इसमें कौन से वैल्यू आएंगे, वही वैल्यू आएंगे जो इंटीजर होंगे। ऑब्वियसली ये डिस्क्रीट इंटरवल होगा, ठीक ना। ये डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज होगा, इस वजह से मैंने इसको डिस्क्रीट इंटरवल में लिखा, ठीक ना। तीसरा देखते हैं 5.5 से छोटे कितने ऐसे नंबर हैं जो नेचुरल नंबर है। देखो क्या है x का वैल्यू 5.5 से छोटा ही होना चाहिए, तो 5.5 से छोटे नेचुरल नंबर कितने हैं, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। इतने ही नेचुरल नंबर पॉसिबल हैं। ओके, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्वाइट इजी है। तो नंबर लाइन पर भी ऐसे हम दिखा सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लें दूसरे क्वेश्चन में भी हमें ये 3 पार्ट निकालना है, ठीक ना। मतलब दिया हुआ है x बिलोंग्स टू i एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मान लिया कि क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दिया हुआ कि x -8 ग्रेटर देन और इक्वल टू -20। मान लिया ये दिया हुआ है, ठीक ना। और हमें क्या निकालना है, x निकालना है। इसको मैंने अच्छे से लिखा है यहाँ पे x -8 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -20। ओके, -8 को मैं उस तरफ ले गया तो क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन, या फिर मैंने क्या किया प्लस ऐड कर दिया, तो -20 प्लस 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -12। ओके, जो भी x का वैल्यू होगा वो -12 से बड़ा होगा। इसको मैं नंबर लाइन पे दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कहीं क्या होगा, सॉरी इधर -12 होगा, 0 के इधर, तो यहाँ पे कहीं -12 होगा। अब जो भी x का वैल्यू होगा वो क्या होगा -12 से बड़ा होगा, मतलब राइट साइड में लाई करने वाला है। -12 से बड़ा इस तरफ आने वाला है। -12 क्या इंक्लूडेड है, यस, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन है। इस वजह से कौन सा सर्कल बनेगा, डार्क सर्कल बनेगा, ठीक ना। तो इसको नंबर लाइन पे मैंने क्या किया रिप्रेजेंट कर दिया। और पहला क्या दिया हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या हो जाएगा
जितने भी नंबर अवेलेबल हैं रियल नंबर है, तो -12 से बड़ा, -12 से बड़ा कितना हो सकता है, इन्फिनिटी तक। ओके, यहाँ पे हमेशा ये वाला ब्रैकेट 12 इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ये वाला क्लोज इंटरवल, ठीक ना, या फिर ये डार्क सर्कल यहाँ पे, ठीक ना। दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर ही होना चाहिए। अब -12 से बड़े कितने इंटीजर हैं, या -12 भी उसमें इंक्लूडेड है, तो -12 हो जाएगा ऐसे, -11 हो जाएगा ऐसे, -10 हो जाएगा ऐसे ऐसे करके, बीच में 0 भी आएगा, फिर 1 2 ऐसे ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्या बोला है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो -12 से बड़े कितने नेचुरल नंबर पॉसिबल हैं, -10 -5 ये तो नेचुरल नंबर है नहीं, 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा उसके आगे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, मतलब जितने नेचुरल नंबर है। सॉरी, मैथमेटिक्स में हमेशा हम इन्फिनिटी लिखने से बचते हैं, ठीक। क्यों बचते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी जैसा कुछ होता नहीं है, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो ऐसे बार बार कोई भी क्वेश्चन लेके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। चलो ठीक, आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे करके आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हो और उसमें मतलब सॉल्व कर सकते हो कि नेचुरल नंबर है और जो है रियल नंबर है और उसका सोल्यूशन कुछ भी है अकॉर्डिंग टू दैट। तो हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। बाई चांस मान लिया कि ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, मान लिया ऐसे रैंडमली, तीसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया और मैंने क्या बोला कि x/2 + x/1 + x > x/3, ये मान लिया क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक ना। मैंने बोला फाइंड रियल x, मतलब हमें रियल x का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर को इक्वल किया। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, x + 2x/2 > यहाँ पे क्या हो जाएगा x/3, ठीक। अच्छा देखो यहाँ पे 2 और 3 पॉजिटिव नंबर है, मतलब इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक। कब क्रॉस मल्टीप्लाई मैं नहीं कर सकता, यदि 3 और 2 का साइन हमें ना पता होता तो, बट यहाँ पे तो ऑब्वियसली 3 पॉजिटिव होता है, ठीक ना। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2x और x कितना हो जाएगा 3x/2 > x/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 3 3 जा 9x, 2x, इसको मैं इस तरफ ले आया 9x - 2x, मैंने या इसको इस तरफ ले आया या फिर मैंने क्या करा -2x सब्सट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ, तो इधर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7x > 0, यहाँ से क्या x > 0, 7 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो यहाँ से क्या है कि x का जो भी वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा क्या हो सकता है, इसको मैंने नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया 0 और वैल्यू इधर लाई करेगा, ठीक ना। इक्वलिटी है क्या, नहीं, तो ओपन सर्किल और 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब क्या 0 से इन्फिनिटी, ये वाला ब्रैकेट आ गया, ठीक। तो इसका ये सोल्यूशन रियल सोल्यूशन हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं जी। अब चलिए हम कुछ ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने सेट में पढ़ रखा हुआ है, ठीक। जैसे इसको क्या बोलते हैं A यूनियन B, इसको क्या बोलते हैं A इंटरसेक्शन B, इसको क्या बोलते हैं A डिफरेंस B। आई होप कि सभी को इसका मीनिंग पता होगा, ठीक ना। ये क्या बताता है, इसका मीनिंग क्या होता है, दिस सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A और B, ओके, एंड दिस सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स which are common between A and B, and this set contains all the elements of A which are not present in B, ओके। तो सभी को पता है, ठीक ना। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लिया दिया हुआ है ऐसे कि एक सेट दिया हुआ है और वो क्या दिया हुआ है कि एक सेट दिया हुआ है A बिलोंग्स टू, ऐसे मान लिया कि 4 से लेके 7 तक ये ब्रैकेट था, और एक B दिया हुआ है ऐसे कहाँ से कहाँ तक है, मान लिया कि ऐसे 5 से लेके 9 तक दिया हुआ, ठीक ना। मैंने क्या बोला कि आप बता दो A यूनियन B, आप बता दो A इंटरसेक्शन B, आप बता दो A - B। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक। तो A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B और A - B या A डिफरेंस B बताने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा हम इसको नंबर लाइन से सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं, पहले वाले को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक, देखो 4 और 7 के बीच में ये लाई करने वाला है, ठीक ना। 4 कहीं यहाँ पे होगा तो 7 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक। और 4 और 7 के बीच में क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है और 7 और 4 इंक्लूडेड है एज क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, ठीक ना। 4 से लेके 7 के बीच में, चलो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक। मैंने एक को वहाँ पे दिखा दिया, अब दूसरे को दिखाते हैं। 5 से लेके 9 के बीच में है, 5 कहीं यहाँ पे होगा, 9 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक ना। 5 से लेके 9 के बीच में दूसरा वाला सेट है, ठीक ना। और टर्मिनल पॉइंट्स इंक्लूडेड है, तो ये वाला सर्कल बनेगा डार्क सर्कल। ओके, मैंने इसको मैच करा दिया ऐसे करके। अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी में क्या करते हैं, दोनों को मैच करवा के लिख देते हैं। ये ए वाला पार्ट था, ये बी वाला पार्ट था। ए यूनियन बी में क्या करते हैं, दोनों को मिला के लिख देते हैं हम। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 4 से लेके 9 तक, पूरा कहाँ से कहाँ तक गया, ये यहाँ से यहाँ तक गया है, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो टोटल कितना कवर किया है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ए यूनियन बी, ठीक ना। तो कहाँ से कहाँ तक है, 4 से लेके 9 तक है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 4 से लेके 9 तक। मतलब जो इंटरवल होता है उसी को हम लिख देते हैं स्मॉलेस्ट से लेके लास्ट तक, जो पूरा कवर हुआ रहता है, ठीक। ऐसे देखो ए इंटरसेक्शन भी, दोनों में कॉमन क्या है, अच्छा दोनों में इतना पार्ट कॉमन दिख रहा होगा, ठीक ना। 5 से लेके 7 के बीच दोनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक। कहाँ से लेके कहाँ तक कॉमन होगा, 5 से लेके 7 तक, ठीक। तो इसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, 5 से लेके 7 तक इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी, ओके। और दूसरा फिर क्या है, ए डिफरेंस बी, मतलब ए का वो पार्ट जो बी में नहीं है। तो कौन सा पार्ट है वो, अच्छा देखो 4 से लेके 5 तक जो है क्या है, बी में नहीं है, ठीक ना। ए में से ही हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक ना। तो ए का पार्ट कहाँ से कहाँ तक था, 4 से लेके 7 तक था। अब मैंने क्या करा, बी का पार्ट निकाल दिया जो ए के पार्ट में आ रहा था। तो कहाँ से कहाँ तक बी का पार्ट ए में आ रहा है, 5 से लेके 7 तक, तो 5 से लेके 7 तक मैंने हटा दिया। तो ए का पार्ट कौन सा बचेगा, ये 4 से लेके क्लोज इंटरवल। अच्छा देखो 5 वाला पार्ट क्या है, 5 यहाँ पे डार्क सर्कल है, मतलब डार्क सर्कल जाएगा तो कौन सा सर्कल बचेगा, ओपन सर्कल। तो 5 ये सर्कल आ जाएगा, ठीक। आई होप समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने ये ओपन इंटरवल क्यों डाला यहाँ पे, क्योंकि 5 तो निकल चुका है ना, देखो यहाँ पे डार्क पॉइंट बना हुआ है, इसका मतलब क्या कि ये पॉइंट जा चुका है। तो इट्स क्लियर आई थिंक। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे सभी को समझ में आ जाएगा ये। आई होप कि इसका मीनिंग पता होगा, सेट में पढ़ रखा होगा। यूनियन मीन्स मिला के लिख दो, इंटरसेक्शन मीन्स जो कॉमन है उसको लिख दो, ए डिफरेंस बी मीन्स कि ए के वे सभी एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, ठीक। और एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया कि मैंने एक क्वेश्चन लिया समथिंग ऐसे करके, क्या लिया कि मान लिया कि ए दिया हुआ है ऐसे 2 से लेके 5 तक, ठीक ना। और बी दिया हुआ है कहाँ से लेके कहाँ तक, 3 से लेके 7 तक। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है और यहाँ पे मैंने ये वाला ब्रैकेट डाल दिया, ठीक ना। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। चलो मैंने यहाँ पर भी ये वाला ब्रैकेट डाल दिया। अब हमें क्या बताना है, हमें सिंपली वही बताना है, ए यूनियन बी बताना है, ए इंटरसेक्शन बी बताना है, ए डिफरेंस बी बताना है, हमें यही बताना है, सिंपल। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या क्या करा, इसको नंबर लाइन पे दिखाया, नंबर लाइन पे सॉरी दिखा लेते हैं। 2 से 7 के बीच में है, 2 यहाँ पे है, और सॉरी 2 से 5 के बीच में, 2 5 यहाँ पे होगा, ठीक। 2 पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, मतलब डार्क सर्कल। 7 पे ओपन, सॉरी 5 पे ओपन है, तो ये वाला पॉइंट 2 से 5 के बीच में है, मैंने मैच करा दिया। बी वाला ये तो ए वाला पोर्शन हो गया। बी वाला देखते हैं, 3 से 7 के बीच में है, 3 कहीं 2 के आगे होगा, 7 कहीं 5 के आगे होगा, तो 3 से 7 के बीच में है। 7 पर कौन सा पॉइंट है, डार्क पॉइंट, डार्क सर्कल होगा। और 3 पे ओपन इंटरवल है, मतलब हॉलो सर्कल। और 3 से 7 के बीच ये लाई करने वाला है, ठीक ना। अब हमें क्या बताना है, ए यूनियन बी, ए और बी को मिला कर लिख देना है। तो देखो ए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से लेके 5 तक, और ये दूसरा वाला कहाँ जा रहा है, बी, ये बी वाला पार्ट है, 3 से लेके 7 तक जा रहा है। तो दोनों ने मिला के नंबर लाइन पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 से लेके 7 तक। तो इसको मैं लिख दूंगा, क्या हो जाएगा ये 2, और यहाँ पे कौन सा इंटरवल है, ये डार्क पॉइंट है, मतलब क्लोज इंटरवल। और 7 यहाँ पे डार्क पॉइंट, 2 से लेके 7 तक।
आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब दोनों में कॉमन पार्ट निकालना है। दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, ये कॉमन दिख रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों में कॉमन है। ठीक, बहुत आसान। तो देखो 3 तो कॉमन है नहीं इसमें, क्योंकि 3 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो ऊपर भी नहीं होगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या है, 5 भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक ना। तो क्या आएगा 3 और 5। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है, डार्क सर्कल होता तो 5 कॉमन में आ जाता, ठीक ना। यहाँ पे मैं कौन सा इंटरवल डाल देता, क्लोज इंटरवल डाल देता। बट यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक ना, मतलब ओपन सर्कल बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, वो ओपन इंटरवल रहा होगा, मतलब ये पॉइंट 5 पॉइंट इसमें तो नहीं है, बट इसमें है, तो दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे मैं कौन सा ये वाला ब्रेकेट डालूंगा, ये वाला ब्रेकेट। ऐसे सेम टू सेम इधर भी। ठीक, आगे देखते हैं, ए माइनस बी मीन्स ए में से बी को घटाना है। ए का कौन सा पार्ट बी में नहीं है, तो इतना पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक दिख रहा होगा, ये क्या है, ए माइनस बी है। ठीक, ए का ये वो वाला पार्ट है जो बी में नहीं है, क्योंकि बी कहाँ से लेके कहाँ तक कवर कर रहा है, 3 से लेके 5 तक। ठीक, तो देखो 2 पे क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। अच्छा देखो 3 क्या है, ये जो 3 वाला पॉइंट है क्या बी में लाई कर रहा है, नहीं। क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किल है, तो ऑब्वियसली वो किस में लाई कर रहा होगा, ए में लाई कर रहा होगा, ठीक ना। तो 2 और 3, और मैंने यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट डाला, ये वाला। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक, तो ऐसे करके ढेर सारा हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। चलो एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन मैंने और लिया, देखते हैं। चलो मैंने बोला कि ऐसे दिया हुआ है कि 3rd क्वेश्चन, ए कहाँ से लेके कहाँ तक है, 5 से लेके 7 तक। बी कहाँ से कहाँ तक है, 8 से लेके 9 तक। और मैंने क्या बोलूँ, ए यूनियन बी बताओ आप, और ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ठीक, तो ए यूनियन बी कैसे बताएंगे, इसको मैंने नंबर लाइन पर ड्रा कर लिया। ये कहाँ से कहाँ तक है, 5 से 7 तक है, 5 यहाँ पे होगा, 7 यहाँ पे होगा। दूसरा वाला कहाँ से कहाँ तक है, 8 से 9 पर, 8 आगे इसको होगा, 9 भी इसके आगे होगा, ठीक ना। तो पहला वाला 5 से लेकर 7 तक है, तो मैंने नंबर लाइन पे दिखा दिया डार्क सर्कल। दूसरा वाला कहाँ से है, 8 से लेकर 9 तक है, 9 पे इंक्लूडेड है, 8 भी इंक्लूडेड है, ठीक ना। अब क्या करना है हमें, ए यूनियन बी में क्या करते हैं, दोनों को हम मैच करवा के लिखते हैं, दोनों को हम मिला के लिखते हैं, यूनाइट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर तो कैसे लिखेंगे हम, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो दोनों में कोई ऐसा कॉमन तो है नहीं कि एक साथ मिला के लिख दें, तो यहाँ पे हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा कि 5 से लेके 7 तक, 5 से लेके 7 तक ये, और यूनियन 8 से लेके 9 तक। आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक ना, जस्ट यूनियन फॉर्म में। अभी इस दोनों में कुछ इंटरसेक्शन होता तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पे देखो क्या दोनों में कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है, दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, तो कॉमन नहीं है, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 मीन्स नथिंग, नल सेट। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ऐसे करके आप कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।